हेमंत सोरेन को आपने देखा कि अमर शहीद सिद्धू कान्हू के द्वार का उन्होंने उद्घाटन किया, जायजा लिया, तमाम बातें उन्होंने अधिकारियों से कही, जानकारी ली। पंचकटिया पहुंचे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और क्रांति स्थल पर वृक्ष के नीचे उन्होंने पूजा पाठ की। और आज बेहद खास दिन, और ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वृक्ष पर पूजा कर रहे। पंचकटिया क्रांति स्थल जहां पर हेमंत सोरेन पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। और आपको बताते चले कि सिद्धू कान्हू को अंग्रेजों ने यहीं पर फांसी की सजा दी थी। और आज का दिन जो है वो आदिवासियों के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि हुल क्रांति दिवस है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा अर्चना कर रहे थे। और अविनाश, क्या कुछ अधिक जानकारी, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो तकनीकी समस्या की वजह से हम अपने संवाददाता से नहीं जुड़ पाए, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, तमाम जानकारियां उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये तस्वीर उस वक्त के दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री जब पंचकटिया पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की और बरगद के वृक्ष के नीचे उन्होंने पूजा अर्चना की, जहां पर आपको बताते चले कि सिद्धू कान्हू को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। तो बेहद खास दिन आज आदिवासियों के लिए, बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पूजा पाठ करके आगे बढ़े तो उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की, बातचीत की, वो भी तस्वीरें आपने देखा। और ये तस्वीरें फिलहाल देखिए कि वो बरगद के पेड़ के नीचे जहां पर सिद्धू कान्हू को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, वहां पर पूजा अर्चना करते हुए और नायक सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में उलगुलान हुआ था। और करीब आपको बताते चले कि 20,000 लोगों ने शहादत पाई थी। और आज हूल क्रांति दिवस है और इसी मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये कार्यक्रम संथाल विद्रोह के रूप में इसे याद किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये आदिवासियों की गाथा, और आपको बताते चले कि मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बरगद के वृक्ष के नीचे, ये वो वृक्ष, ये वो जगह जहां पर सिद्धू कान्हू को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो संथाल विद्रोह के रूप में इसे याद किया जाता है, इस दिन को याद किया जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया गया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ने का नारा दिया गया था। और हूल क्रांति में आपको बताते चले कि करीब 20,000 लोगों ने शहादत पाई थी। और आज इसी के तहत आज आदिवासियों के लिए बेहद खास दिन, और इसी के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज पहुंचे। साहिबगंज में उनका कार्यक्रम, और पंचकटिया क्रांति स्थल पर उन्होंने पूजा पाठ की। और उसके बाद जब वहां से वो आगे बढ़े पूजा पाठ करके, तो अमर शहीद सिद्धू कान्हू के द्वार का उन्होंने उद्घाटन किया, जायजा लिया, वो भी तस्वीरें आपने देखी। और फिर मीडिया से भी मुखातिब होते हुए तमाम तरह की जानकारियां उन्होंने साझा की। आपको बताते चले कि पंचकटिया पहुंचे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। पूजा पाठ के बाद लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की और क्रांति स्थल पर वृक्ष के नीचे पूजा पाठ भी की। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। अविनाश, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? जी, जो द्वार बनाया गया प्रवेश द्वार का उद्घाटन भी किया विधिवत रूप से। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ ये पूरे, अगर हम 1855 के उस आंदोलन को याद करें और हूल दिवस के रूप में जब हम आज इसकी चर्चा करते हैं और आज हूल दिवस है, तब संथाल के विद्रोह, संथाल से अंग्रेजों के जो आंदोलन हुए थे, जो आवाज उठी, उसका एक सबसे बड़ा प्रतीक के तौर पर इसी दिन को माना जाता है। जो पहले के लोग जिन्होंने बहुत सारे इतिहास के पन्नों में बहुत सारी बातें दर्ज की हैं, अगर हम एक अंग्रेज जो इतिहासकार है हंटर, अगर उन्हीं की बातों को अगर हम देखें तो उससे जमाने में जो जानकारी है 400 के करीब गांव से आदिवासी समाज के लोग 50,000 की संख्या में इस इलाके में जुटे। और उसके बाद ये तय किया गया था कि यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, जो जिसका नारा बाद में दिया गया, उससे पहले की अगर हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो अंग्रेजों को कैसे यहाँ से वापस करना है, इसकी लड़ाई की शंखनाद की थी। उसमें 3-4 जो नाम सामने आए थे, सिद्धू कान्हू की बात करें, चांद भैरव की बात करें, ये 4 जो चेहरे थे जो नेता के रूप में आ गया है, उनको पदवी दिया गया।
लेकिन जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ और उस वक्त सबसे पहले चांद भैरव को अंग्रेजों ने मारने का, उनकी हत्या करने का काम किया। उसके बाद जब ये विद्रोह बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, जब ये सारी चीजें अंग्रेजों पर भारी पड़ने लगी, तब कहा जाता है कि ये जो वृक्ष है, जो क्रांति स्थल है, इसी स्थल के पास, इस वृक्ष के नीचे सिद्धो कान्हू को उनको फांसी दी गई थी। और सार्वजनिक रूप से इसलिए फांसी दी गई थी कि जो उस आंदोलन में शामिल हैं, जो आदिवासी वर्ग है, उनके अंदर एक दहशत पैदा करना। तो यहाँ से इस क्रांति की एक शुरुआत होती है, एक इतिहास है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी इन सारी बातों की तरफ इशारा किया कि 1857 को लेकर जो चर्चा होती है, अगर हम उससे पहले की बात करें तो ये जो उलगुलान था, ये जो संथाल विद्रोह है, ये 1855 से ही शुरू हो चुका था। तो शुरुआत से ही अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने सबसे पहले आवाज उठाई तो वो आदिवासी समाज है। उन्होंने यह भी कहा अपने संबोधन के दौरान कि सृष्टि का भी जब निर्माण हुआ था तो कहा जाता है कि कोल्हान का जो है उसमें एक बहुत बड़ा महत्व है, इतिहास देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, किस तरह से आदिवासी समाज हमेशा से लड़ता रहा है। आदिवासी समाज ने जो अब तक के जो भारतीय इतिहास की बात करें, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की बात करें, झारखंड निर्माण के लड़ाई की बात करें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस हूल दिवस के इर्द गिर्द आज जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो घूमती हुई नजर आती है। और यहाँ से अगर आप देखें, इस वक्त भी जो हम मुख्यमंत्री के काफिले के साथ हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और यहाँ से भोगनाडी, जो जहाँ पर मुख्य कार्यक्रम स्थल है, वहाँ पर ये कार्यक्रम होना है। और उस जगह पर हम कहेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहले से इकट्ठा हैं, अलग अलग गांव से लोग आए हुए हैं। तो अब से कुछ देर के बाद वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और कार्यक्रम शुरू होने के बाद ये देखना होगा कि जो परिवार के लोग हैं उनसे भी मुख्यमंत्री को मिलना है। और उसके बाद में जो वहाँ पर पहले से जो प्रतिमा है, जो भोगनाडी में है सिद्धो कान्हू की, वहाँ माल्यार्पण होना है। ये सारी चीजें हैं। और आज दिन भर अगर आप इस पूरे संथाल की बात करें, एक कार्यक्रम को छोड़ दें जो हजारीबाग में है, तो कहीं ना कहीं इस हूल दिवस के इर्द गिर्द सिद्धो कान्हू के पूरे जो इतिहास रहा है, आंदोलन रहा है, उसके इर्द गिर्द ही जाता हुआ दिखेगा। और आज पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री इस इलाके में हैं, और चाहे वो साहेबगंज की बात करें या फिर हम यहाँ आज इस पूरे बरहेट के इलाके की बात करें, गोड्डा में भी कल कार्यक्रम हुए थे। तो पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो लगातार मुख्यमंत्री बहुत सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम लगातार एक के बाद एक हो रहे हैं। कई तरह की योजना, नई योजनाओं की शुरुआत हो गई है। ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से सरगर्मी बढ़ी है, तो ये एक इशारा भी है कि किस तरह से 2 साल तक जो कोरोना काल के दौरान जो काम ठप पड़े थे उसे आगे बढ़ाना है। और इसी दिशा में जो नई योजनाओं की अगर हम बात करें या फिर सरकार के कामकाज की बात करें तो ये अब गति पकड़ती हुई दिख रही है। जी अविनाश, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी कि आज मुख्यमंत्री ने मीडिया से मुखातिब होकर कुछ अहम बातें कही है, तो क्या कुछ अहम बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई? मैंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उसी ओर इशारा किया कि अब तक जो आदिवासी समाज का जो इतिहास रहा है, खासकर अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की बात करें, तो ये प्रदर्शित करता है कि किस तरह से आदिवासी समाज ने सबसे पहले आगे बढ़ते हुए 1855 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। अविनाश, आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। बरगद के वृक्ष के नीचे सिद्धो कान्हू को जहां अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी, वहां पर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और उसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। ताकत का एहसास दुनिया के लोगों को कराया, जब शायद उतनी ताकत आज के दिन में भी कहें तो शायद ही लोगों के पास हो। और आदिवासी समाज कहीं न कहीं अपने हक अधिकार के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहा है और उसका जीता जागता प्रतीक के रूप में हमारे भोगनाडी में ही हमें देखने के लिए मिलता है। आज इस जगह पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और वैसे भी ये राज्य अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है। कई इतिहास
के पन्नों में झारखंड प्रदेश के अनेकों कहानियों से भरा पड़ा है। भले ही आज के दिन में इस समाज के प्रति उतनी संवेदनाएं ना दिखती हों, लेकिन इस समाज ने अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन किया है और समय समय पर अपनी पहचान भी दिखाई है। सिर्फ आदिवासी समाज ने ही झारखंड प्रदेश का जल जंगल जमीन ने भी देश दुनिया में अपना एक अलग पहचान बना रखी है। दुनिया में तो ये भी कहा जाता है कि जब पृथ्वी में जमीन जब धरती से बाहर आया था, जब जमीन की सृजन हुई, धरती की सृजन हुई, वो हमारे झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से ही शुरू हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना इतिहास इस राज्य के गर्भ में है। आज यहीं पर मंडरो में हम लोग एक फॉसिल पार्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं और वो भी मुझे लगता है कि इस देश के लिए तो एक अनूठा चीज होगा ही, दुनिया वालों के लिए भी ये एक शोध का केंद्र बनेगा और इसको हम लोग पूरे दुनिया में इस विषय को लेके आगे बढ़ेंगे कि आज जब देश दुनिया में डायनासोरों का युग था, उस समय यहाँ भी कई गतिविधियां हुई हैं। उस गतिविधियों का अवशेष इस राज्य में भी है। हूल दिवस को संताल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। साहिबगंज में पंचकठिया क्रांति स्थल से हर साल आज के दिन वीर शहीदों की याद में मशाल जुलूस निकाला जाता है और इसमें क्रांति स्थल से भोगनाडीह तक पद यात्रा की जाती है और इस मशाल जुलूस में देश विदेश से लोग शामिल होते हैं और मशाल जुलूस का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। आज हूल दिवस है और हूल दिवस पर आज हजारों की संख्या में लोग पंचकठिया से भोगनाडीह के लिए निकले। आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में ये मशाल है और सभी लोग जानते हैं कि इस संथाल विद्रोह के रूप में आज का दिन कैसे पूरे दुनिया में जाना जाता है और न सिर्फ झारखंड बल्कि कई राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से ये मशाल जुलूस भोगनाडीह तक जाएगी। कहाँ जा रहे हैं और ये मशाल जुलूस का आज का महत्व क्या है? बहुत आज जो हूल दिवस है, आज बहुत पूर्ण दिन है। हम लोग सब उत्सव मनाएंगे और उस जगह पर जाएंगे और पूरी श्रद्धा के साथ पार्टी के ओर से उसका सम्मान करेंगे और वहाँ जाके दीप जलाएंगे। देखिए 1855 के साथ इतिहास के साथ जुड़ा है ये मामला। अंग्रेजों के खिलाफ जब यहाँ से आंदोलन का बिगुल फूका गया था, तब से लेकर आज तक ये आज का दिन इस मायने में खास हो जाता है कि लोग इस दिन को याद करते हैं और हजारों की संख्या में जो लोग शहीद हुए थे आज इस शहीद और शहादत को भी याद करते हैं। विजय जी, आज का दिन बहुत खास है। संथाल विद्रोह को न सिर्फ देश बल्कि अगर हम दुनिया की बात करें तो जहां आदिवासी लोग रहते हैं आज के दिन को जानते हैं, महत्व को जानते हैं। तमाम देश और विदेश से भी लोग अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए 30 तारीख माननीय हमारे भगवान सिधू मुर्मू कान्हू मुर्मू को श्रद्धांजलि देने के लिए और पंचकठिया से लेकर भोगनाडीह तक पदयात्रा करते हुए सभी कोने से जितने लोग आते हैं, ये देखने को ही बनता है कि किस तरह से हमारे भगवान के प्रति सभी लोगों की हमारे श्रद्धा है। और सिर्फ हमारे समाज ही नहीं, और भी समाज के लोग यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। विजय जी यहाँ से सांसद हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इस मशाल जुलूस में जुटे हैं। बहुत दूर तक अगर आप देखें तस्वीरों के माध्यम से तो सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे और उन्होंने सही कहा
कि पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं, विदेश से लोग आज के दिन यहाँ आते हैं और इस शहादत को याद करते हैं कि किस तरह से 1855 में यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ जो बिगुल फूंका गया, जो उन्हें भारत छोड़ो के लिए जो आंदोलन की शुरुआत हुई, उसमें कैसे संथाल विद्रोह का ये इतिहास रहा है और ये इतिहास आज के दिन लोग शहादत के साथ हर साल याद करते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18।